गांव में पली बड़ी रेखा की शादी शहर में रहने वाले गोविंद से हो जाती है। रेखा अपने पति गोविंद और सास सुषमा के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रेखा एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सुषमा अपनी बहू रेखा से कहती है, रेखा बहू देख जरा, मैं बाजार गई थी तो ये तकिया के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने कवर फट गए थे। रेखा बोली, जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर एक नया कवर बना दिया। सुषमा बोली, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, जब कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुषमा और गोविंद डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रेखा गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रेखा रोटी लेकर नहीं आती। तब गोविंद उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रेखा कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रेखा सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और गोविंद जी रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अभी आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। रेखा अपना कोई जुगाड़ सोचकर छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है और 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सुषमा अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही थी। सुषमा बोली, अरे बहू, ये क्या कर रही हो, तू राख से बर्तन क्यों धो रही है? रेखा बोली, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सुषमा बोली, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात तो बता, यह राख लाई कहाँ से? रेखा बोली, अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने लोहड़ी पर जलाने के लिए जो लकड़ी रखी थी वो ले आई। सुषमा बोली, और तूने उनसे चूल्हा जला दिया? रेखा बोली, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। सुषमा कहती है, हाँ कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। यह कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन गोविंद को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी से नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का ग्लास उसके फोन पर गिर जाता है। गोविंद जोर से चिल्लाता है, ये क्या हो गया? तभी रेखा दौड़ कर आती है और पूछती है, क्या हुआ गोविंद जी? गोविंद कहता है, मेरे फोन में पानी चला गया है और ये अब 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, साथ ही मुझे एक क्लाइंट को कॉल भी करना था, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? रेखा बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ही ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। गोविंद कहता है, क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। गोविंद के ऑफिस जाते ही रेखा उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है और 1 दिन बाद रेखा गोविंद को उसका फोन दे देती है। गोविंद जैसे ही अपना फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रेखा, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? रेखा कहती है, आपके फोन में थोड़ा सा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रेखा हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन
सुषमा मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि गोविंद का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। रेखा बोलती है, गोविंद जी आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? गोविंद कोई जवाब नहीं देता। रेखा कहती है, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद गोविंद उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, उससे मुझे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। रेखा बोली, क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला एक दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, आप उसे दिन में 2 से 3 बार पिएंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रेखा किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सुषमा को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सुषमा बोली, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रेखा से कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? गोविंद को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। रेखा बोली, माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, बस आप मुझे एक दिन का वक्त दो। अगर एक दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुषमा के लाख समझाने के बावजूद भी रेखा उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब गोविंद सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है और वह बोलता है, अरे वाह, क्या कमाल है तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी मैं तो डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। रेखा के जुगाड़ का कमाल। सुषमा बोली, हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम ही आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमेशा सही फल ही देता है। रेखा बोली, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू, ये कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।